खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। कलाइयों पर बंधे रक्षा सूत्र और सुख दुख में साथ रहने के दिए वचन। जिले भर में परंपरागत ढंग से मना स्नेह पर्व। वहीं रोडवेज ने बहनों को निःशुल्क यात्रा का दिया तोहफा। अलवर जेल में राखियां बांधने पहुंची बहनें हुई भावुक। जेल प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। त्योहार के मौके पर 300 किलो दूषित कलाकंद जब्त कर किया नष्ट। हेडली में हुई कार्रवाई। और सरिस्का से 100 किलोमीटर दूर पहुंच बाघ मचा रहा दहशत। नेता प्रतिपक्ष चूले ने व्यापक मॉनिटरिंग और घायलों को मुआवजे की उठाई मांग। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते का महत्व बताता है। जिले भर में यह पर्व खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे और जीवन में खुशहाल रहने की कामना की। वहीं भाइयों ने भी सुख दुख में साथ देने का वचन दिया। इसके अलावा बहनों को उपहार भी प्रदान किए। अकबरपुर निवासी चांदनी गुप्ता ने बताया कि भाई बहन के अटूट विश्वास और प्रेम का यह पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने भाइयों को तिलक लगाकर और मुंह मीठा करवाकर राखी बांधी है। साथ ही भाई जीवन में हमेशा तरक्की करे, यह कामना की गई है। रक्षाबंधन का त्यौहार है। श्रावण मास की पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है और वैसे भी आज श्रावण का अंतिम सोमवार है। लोग भक्ति भाव, आराधना और हिंदू समाज के इस महान पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बाज़ार में भी अच्छी खासी रौनक है, काफ़ी धूमधाम है और ये त्यौहार भाई बहन के प्यार का, स्नेह का प्रतीक है। भाई जब बहनों की रक्षा का वादा करता है तो बहनें उनको रक्षा सूत्र के रूप में राखी बांधती हैं। आज का त्यौहार न केवल भाई बहन के ही प्रेम प्यार का बल्कि मानवता के प्रति भी प्यार का एक संदेश। वहीं एनएबी स्थित प्रीति विहार में बहन ने अपने भाइयों को राखी बांधी। साथ ही भाइयों ने उपहार भेंट किए। इस दौरान गुजरात से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे शिवांग शर्मा ने बताया कि तो रक्षाबंधन का यह त्यौहार भाई और बहन के बीच के प्रेम को दर्शाता है। आज इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं शिवांग शर्मा गुजरात में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। इस समय फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मैं अपनी बहन से रक्षाबंधन में राखी बंधवाने के लिए स्पेशली गुजरात से राजस्थान आया हूँ। तो मैं आप सभी से गुजारिश है कि आप इस बहन और भाई के प्रेम को दर्शाते हुए इस त्यौहार को खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज के दिन बहन अपनी भाइयों को राखी बांधती है और भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और साथ ही अपनी बहन की रक्षा करने का वचन भी देते हैं। वहीं स्कीम 10A में भी रक्षाबंधन के तौर पर बहनों ने अपनी भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी एवं मिठाई खिलाई। वहीं भाइयों ने अपनी बहन को उपहार भेंट किया, साथ ही रक्षा करने का वचन भी दिया। और वहीं पतंग एवं रक्षाबंधन का भी अटूट संबंध है। ऐसे में इस पर्व पर बारिश और बूंदाबांदी के बावजूद पतंगबाजी की गई। दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ लगी रही। इसके अलावा आसमान में रंग बिरंगी पतंग आकर्षण का केंद्र बनी रही। महिलाएं और बच्चे भी पतंग उड़ाने से पीछे नहीं रहे। जैसे ही मौसम साफ हुआ, लोग घरों की छत पर चढ़ गए और पतंग के पेच लड़ाए। आज का रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही उत्साह भरा है। इसमें सभी बहनें अपने भाइयों के राखी बांधेगी और अकबरपुर में हमारे यहाँ पे लोग बाग और बच्चे बहुत उत्साह के साथ पतंग उड़ाएंगे। आज हम पूरे दिन पतंग उड़ाएंगे और आनंद भाव मंगल सारा दिन रहेगा। और वहीं राजस्थान रोडवेज ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का उपहार दिया। ऐसे में खासी संख्या में महिलाएं अलवर बस स्टैंड पहुंची। पूछताछ केंद्र प्रभारी छतर सिंह यादव ने बताया कि स्थानीय और एक्सप्रेस बसों में रक्षाबंधन पर्व पर निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। ऐसे में 18 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक राजस्थान सीमा के अंदर निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके अलावा अधिक यात्री भार के चलते एक्स्ट्रा बसों का इंतजाम भी किया गया है। महिलाओं को निःशुल्क यात्रा
रात्रि 19:08 तक 24 घंटे के लिए महिलाओं को रक्षाबंधन के पर्व पे राज्य सरकार के निर्देशानुसार, मुख्यालय के आदेश अनुसार फ्री यात्रा करवाई जा रही है। किसी भी श्रेणी की बस हो, सब में फ्री यात्रा है महिलाओं के लिए। और यात्री भार अधिक होने के कारण प्रतिवर्ष की भांति अतिरिक्त सेवाएं कई मार्गों पर भेजी गई हैं। कल भी और आज भी कई मार्गों पर अतिरिक्त सेवाएं जाएंगी। सभी के लिए यात्रा बढ़िया सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और अब डालते हैं नजर रक्षाबंधन से जुड़े अन्य कार्यक्रमों पर। अलवर के गायत्री मंदिर में सोमवार को श्रावणी पर्व मनाया गया। इस मौके पर यज्ञोपवीत धारण करने के साथ ही हवन हुआ। इसके बाद पौधे लगाए गए। गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े राधा रमन विजय के अनुसार गायत्री माता के पूजन सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे जनेऊ जिसे बोलते हैं, यज्ञोपवीत का धारण किया जाता है, नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है और पुराने को उतारा जाता है। उसके पश्चात हवन किया गया। यहाँ हवन के पश्चात जो है क्या नाम से यहाँ वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सभी गायत्री परिजनों ने भाग लिया। उधर अलवर में जयपुर रोड से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मंदिर में भी रक्षाबंधन उत्सव मना। इसमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, भूरा सिद्ध बस्ती, चेतन एंकलेव, बनिया का बाग और कालकुआ सेक्टर 5 के लोग पहुंचे। यहां मौजूद संजय कौशिक ने बताया कि एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर और तिलक लगाकर उत्सव मनाया जा रहा है। आरंभ में मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण हुआ। इसके अलावा संघ के विभाग कार्यवाहक कैलाश कल्ला ने भी संबोधन दिया। जयपुर रोड स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मंदिर के हॉल में हमारी कॉलोनी वासियों ने रक्षाबंधन उत्सव मनाया, जिसमें भूरा सिद्ध बस्ती के हिसाब से चेतन एनक्लेव, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, बढ़िया का बाग और काला कुआ का 5 बटा का हिस्सा के लोगों ने भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में हमारी माताओं बहनों ने भाग लिया और एक दूसरे के रक्षा सूत्र बांधकर और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमने रक्षाबंधन उत्सव मनाया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाही हमारे आदरणीय कैलाश जी कल्ला का उद्बोधन रहा और बहुत ही सारगर्भित और प्रेरणादायी उद्बोधन रहा कल्ला जी का। और इसमें तत्पश्चात मिष्ठान वितरण किया और बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से हमने रक्षाबंधन उत्सव मनाया। और वहीं अलवर जेल पहुंची बहनों के मन में मिश्रित भावनाएं थी। एक और उन्हें खुशी थी कि वह जेल में बंद अपने भाई को भी राखी बांध रही हैं, लेकिन यह ख्वाहिश भी थी कि काश उनका भाई जेल के शिकंजों के बजाय घर पर होता। यहां जेल प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। महिला स्टाफ द्वारा बहनों की तलाशी लेकर 5-5 के दल में प्रवेश दिया गया। राखी बांधते वक्त यह बहनें भावुक हो गई। वहीं रक्षाबंधन के लिए थाली आदि भी जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई गई। जेलर रविंद्र ने इन सभी प्रबंधों की जानकारी दी। आज हमारे केंद्रीय कारागृह अलवर के परिसर में रक्षाबंधन के त्योहार के उपलक्ष्य में जो कैदी, जो भी बंदियान हैं, उनकी बहनें आई हुई हैं, वो पूर्ण सुरक्षा के साथ में पुलिस जाब्ता, RSC के जाब्ता, महिला जो सुरक्षा कर्मी है, उनकी मौजूदगी में एवं अन्य जो स्टाफ है उसकी मौजूदगी में उनका त्योहार का मनाया जा रहा है। किस तरह महिलाओं की चेकिंग की जा रही है और महिलाओं को ग्रुप में किस तरह लाया? महिलाओं की चेकिंग जो कि अपने RSC की महिला जो कांस्टेबल है और 5 जो हमारे राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल हैं, जो बाहर से वहीं चेकिंग करके उसके उपरांत में जेल परिसर में अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। पूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। 5-5 महिलाओं के ग्रुप में महिलाओं को वहां से अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उधर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वाल्मीकि समाज की बेटियों के बीच रक्षाबंधन मनाने पहुंचे। उन्होंने अलवर के स्कीम 10 क्षेत्र में पहुंचकर राखी बंधवाई, साथ इन बेटियों की रक्षा करने का वचन निभाया। इस मौके पर समाज के अनेक प्रतिनिधि मौजूद रहे। उधर रक्षाबंधन एक नन्ही मुस्कान शीर्षक से अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट चला रहा है। इसी कड़ी में गोविंद नगर में बेटियों को उपहार वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी रहे, जबकि अध्यक्षता समाजसेवी दौलत राम हजरती ने की। विशेष अतिथि के रूप में उद्योगपति और समाजसेवी अशोक शर्मा मौजूद रहे। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि 7 दिन तक चले इस अभियान में कई स्थानों पर जरूरतमंद बेटियों को उपहार वितरित किए गए। इसके अलावा शिक्षण सामग्री भी दी गई। वहीं दौलत राम हजरती के अनुसार नेक कमाई की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए स्वावलंबन केंद्र भी संचालित होंगे। फाउंडेशन के संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने बताया कि नवंबर से बेटियों के विवाह
का कार्यक्रम कन्यादान आरंभ होगा। साथ ही अब तक 118 बेटियों की शादी करवाई जा चुकी है। राजभट्टा क्षेत्र में 30 बच्चियों को स्टेशनरी किट, बिस्कुट के पैकेट, पतीसे के पैकेट दिए हैं और सब बच्चों को राखी बांधी गई है। नेक कमाई समूह का ये कार्यक्रम पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, जो आज इसका आखिरी दिन था। आगे भी इस प्रकार की सेवाएं हम पर जहाँ भी मिलती हैं या हमारी जानकारी में आती है, हम करते रहते हैं। नेक कमाई समूह अब तक 218 गरीब बच्चियों को शादी का सामान, कन्यादान का सामान दे चुका है। अब नवंबर में हमारा ये शादियों में कन्यादान का कार्यक्रम शुरू होगा, जो जब तक सावे हैं तब तक ये चलता रहेगा। इसके अलावा स्कूलों में जाकर के, आंगनबाड़ी में जाकर के हम बच्चों को स्कूलों की ड्रेस, स्टेशनरी, किताबें ये उपलब्ध कराते रहते हैं। मिलावटखोर किसी भी मौके पर पीछे नहीं रहते और खास तौर पर त्योहार पर उनकी विशेष नजर रहती है। मोटी कमाई के लालच में वे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। इसी कड़ी में खेड़ली में करीब 300 किलो दूषित कलाकंद जब्त कर नष्ट करवा दिया गया। खास सुरक्षा औषधि नियंत्रण आयुक्त और अलवर सीएमएचओ के निर्देशन में मिलावट पर वार अभियान जारी है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पुलिस जाब्ते ने यह कार्रवाई की। एक मारुति वैन में करीब 300 किलो कलाकंद बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। इसमें भारी बदबू आ रही थी और ऐसे में जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर कलाकंद को नष्ट करवा दिया गया। कलाकंद ले जा रहे अर्जुन सिंह से पूछताछ जारी है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक लखेरा भी मौजूद रहे। सरिस्का के जंगलों से निकला बाघ अब करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के बावल के पास पहुंच गया है। उसे अब तक ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका है। ऐसे में जहां जहां बाघ जा रहा है वहां दहशत फैल रही है। एटीएल ने एक दिन पूर्व रिपोर्ट प्रसारित कर विशेषज्ञों के हवाले से बताया था कि इस स्थिति में लोग किस तरह सतर्कता बरते। वहीं घायलों से मिलने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जिला अस्पताल पहुंचे। यह लोग मुंडावर और सुगन होदी इलाके में जख्मी हुए थे। जूली ने पीड़ितों को मुआवजा देने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि वर्ष 2004 में टाइगर खत्म हो गए थे। गहलोत सरकार के समय बढ़िया मॉनिटरिंग से बाघों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अब बाघ जंगल से निकलकर हमला कर रहे हैं और सरकार पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं दे रही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के वन मंत्री अलवर से ही हैं। भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए विशेष प्रबंधन करने होंगे। टाइगर का जो हमला हुआ है, पहली बात तो टाइगर जिस प्रकार से 100 किलोमीटर दूर गया है, कॉलर आईडी वगैरह जो लगी हुई है और किस प्रकार से हम टाइगर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बार सारे टाइगर सरिस्का के खत्म हो गए थे, उसके बाद अशोक गहलोत जी ने वापस इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और अब जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही है, जो ये दिक्कतें यहाँ पे सामने आ रही हैं। जो पीड़ित हैं उनको अभी 4-5 दिन हो गए, कोई पूरा अभी इनका मेडिकल, कोई मुआवजा, कोई किसी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। और जो पीड़ितों ने बताया है कि वहाँ जो फॉरेस्ट की टीम साथ थी वो खुद पीछे हो गए, जो अनजान ग्रामीण लोग थे उनको आगे कर दिया कि आप टाइगर ढूंढिए। तो एक प्रकार की नेग्लिजेंसी है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो चलने वाली नहीं है। इसमें मॉनिटरिंग की जरूरत है और जल्दी इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है, पीड़ितों को मुआवजा देने की जरूरत है। सर, एक टाइगर हो रहा है 2305, वो क्या गायब हो गया है इसका? मैं समझता हूँ सरकार को और विशेष रूप से वन विभाग को, क्योंकि हमारे दोनों ही मंत्री यहीं से हैं, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं खुद भी अभी मंत्री जी से बात करूंगा कि इस पे तुरंत एक्शन ले और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए भी कोई विशेष प्रबंध किए जाए। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। यही वजह है कि माफिया
हावी हो रहा है। उन्होंने उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं, साथ ही स्कूल और अस्पतालों को उड़ाने की धमकी मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष अलवर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा का उदाहरण भी सामने है। वह कहते हैं कि इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री कहते हैं कि त्यागपत्र मंजूर नहीं किया। डॉक्टर किरोड़ी आपदा राहत मंत्री हैं और बारिश के मौसम में आपदा का समय है, लेकिन इस स्थिति के चलते आमजन की मदद नहीं हो पा रही। टीकाराम जूली ने हरियाणा के आगामी चुनाव में बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनने का दावा भी किया कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ी हैं, चाहे वो माफिया हों अलग अलग प्रकार के जिनके द्वारा पुलिस पे भी हमले किए गए, या चोरी की, डकैती की, ठगी की, अपहरण की, बलात्कार की, इस प्रकार की घटनाओं में जो वृद्धि हुई है, वैसा नजर आ रहा है कहीं सरकार असहाय है और सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है। अब उदयपुर में जिस प्रकार की घटना हुई, उदयपुर जल रहा है, वहां कर्फ्यू लगाया गया है, इंटरनेट बंद किया गया है, इस प्रकार की स्थिति वहां पे बन रही है। बच्चे की माँ को भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए, इससे ये चीज समझ में आ रही है कि सरकार जो है वो कमजोर है, वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है। सरकार का जो एक सिस्टम होना चाहिए था, एक मैसेज होना चाहिए था कि अपराधियों के अंदर भय रहे और तुरंत एक्शन हो, वो स्थिति आज नहीं है। आज बाड़मेर की घटना है, कल जयपुर की घटना थी, कल अलवर के अंदर भी 14 साल की बच्ची के साथ जिस प्रकार से घटना सामने आई है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, दुखद है। तो सरकार हर तरफ से फैल नजर आ रही है, इनकी कानून व्यवस्था चौपट है। और हमने विधानसभा में भी कहा कि कानून व्यवस्था पे चर्चा कराइए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कानून व्यवस्था की डिमांड जो है गृह विभाग की, उस पर चर्चा नहीं हो। इस सरकार ने गृह विभाग की डिमांड नहीं कराई, उसके बाद विधानसभा में चर्चा नहीं कराई। ये सरकार कानून व्यवस्था पे चर्चा कराने से बचती रही और उन सब चीजों का नतीजा है कि आज ये इस प्रकार से पूरा प्रदेश जिस प्रकार से आतंक के साए में रह रहा है, लोग धमकियां दे रहे हैं, स्कूलों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है, ये सरकार एकदम फेल हो चुकी है। देखिए, अब ये तो अंदर खाने इनकी बात है। मंत्री जी कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने मंजूर नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन हालात ये है कि आपदा राहत मंत्री भी हैं किरोड़ी लाल जी, और पूरा जो समय जो चल रहा है वो आपदा का चल रहा है। सैकड़ों मौतें राजस्थान के अंदर हुई हैं, हजारों लोगों के मकान चले गए, सारे रास्ते जाम हो गए, सीवर लाइनें जाम हो गई, लोगों को आज तक भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी मंत्री जी को साथ नहीं लेके जा रहे हैं, कहीं चेक उनसे नहीं बंटवा रहे हैं, जो मदद जो होनी चाहिए पीड़ितों की वो नहीं हो पा रही है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए थी। हमने विधानसभा में भी कहा था, जब कृषि मंत्री जी ही विधानसभा में नहीं है और कृषि बजट चल रहा है, वो उनके माध्यम से कृषि बजट पेश होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और एक प्रकार से सरकार के अंदर असमंजस की स्थिति है और ये मैं समझता हूँ ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि होना क्या चाहिए, क्या होगा। आपको क्या लगता है आपसी खटपट है या फिर ये खटपट ही खटपट है, पूरी सरकार में ही खटपट है। 2 महीने हो गए किरोड़ी लाल जी को। सरकार को एक निर्णय तो करना चाहिए, या तो मंत्री रखें उनको, उनका जो पोर्टफोलियो उसको बढ़ाएं, उसको अच्छा करें। पहले क्या वादे किए थे आज वो पूरे नहीं कर रहे हैं, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। जिला स्तरीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में आशीष जैमन को स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब मिला है, जबकि सीनियर महिला वर्ग में पूजा जोशी और सुपर्णा को स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब दिया गया। यह प्रतियोगिता अलवर की बाल विहार स्कूल में संपन्न हुई थी। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सद्दाम हुसैन ने की। मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी पुनीत और विशिष्ट अतिथि व्यवसायी संजय सैनी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में 80 से अधिक खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसके अलावा जूनियर वर्ग में निखिल वर्मा और सब जूनियर में संकेत चतुर्वेदी सहित इन वर्गों में क्रमशः प्रियांशी राजपूत एवं निकिता को खिताब मिले हैं। सभी खिलाड़ियों का पदक पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही संघ के अध्यक्ष शहजाद खान और नेशनल प्लेयर हरविंदर सिंह आदि मौजूद रहे। संगठन के सचिव प्रशांत अवस्थी ने आयोजन की जानकारी प्रदान की।
अलवर में खुदनपुर स्थित जाटव महासभा के कार्यालय में जिला शाखा की बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि 15 सितंबर को प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान होगा। इस मौके पर नवनियुक्त कार्मिकों सहित समाज के जनप्रतिनिधियों और भामाशाहों का भी अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही 24 नवंबर को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कुंदन लाल जाटव ने की, जबकि कैलाश मेहरा, बाबूलाल जाटव, रामकिशोर जाटव, अनिल कुमार, गुमान सिंह, धर्मपाल सिंह और रमेश कुमार आदि की मौजूदगी रही। 15 सितंबर 2024 को प्रतिभावान छात्र छात्राओं, नवनियुक्त कर्मचारी, अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों का, भामाशाह एवं दानदाताओं का एवं समाज के गणमान्य नागरिकों का सम्मान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अब तक सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी अधिकारियों एवं अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारियों का भी सम्मान किया जाएगा। साथ ही 24 नवंबर 2024 को सामूहिक विवाह किया जाएगा। इस हेतु ब्लॉक स्तर पर 5-5 जोड़े बनाने तथा कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को 2-2 जोड़े बनाने का लक्ष्य दिया गया है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए ATL टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर देश के वरिष्ठ नेता भले ही कितना जोर दे, लेकिन बुर्जा ग्राम में इसकी पालना नहीं हो रही। यहाँ मोक्ष धाम तक बने इंटरलॉकिंग सड़क मार्ग के दोनों ओर कचरे के ढेर नजर आते हैं। पूर्व में प्रशिक्षु आईएएस ने मालखेड़ा पंचायत समिति में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर नवाचार भी किया था, लेकिन बुर्जा में इसकी किसी भी तरह से पालना नहीं हो रही है। मोक्ष धाम पर पौधों की देखभाल के लिए जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा संक्रमण का अंदेशा बना हुआ है। स्थानीय नागरिक रामोताज शर्मा, नरेंद्र कुमार और जितेंद्र कुमार आदि ने इसे लेकर रोष का इजहार किया। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए श्रीलंका में आयोजित 19वीं सेमिनार में जमालपुर की दीपिका नरूका भी पहुंची। इस दौरान साउथ एशिया से जुड़े विभिन्न देशों के शासन अध्यक्ष मौजूद रहे। दीपिका ने बताया कि सेमिनार के दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर गहन चिंतन किया गया, वहीं इसके लिए सुरक्षित उपाय अपनाने पर जोर दिया गया। मालाखेड़ा में सर्व समाज भाईचारा मंच ने जीवन धारा ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया। लक्ष्मणगढ़ रोड से अनम पेप्सी एजेंसी और गन्ना गोदाम पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम देवी सिंह, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष एमडी चोपदार और पंचायती राज प्रतिनिधि मौजूद रहे। यहाँ कुल मिलाकर 91 यूनिट रक्तदान किया गया, जिनमें से 50 ने पहली बार ब्लड डोनेट किया है। इस मौके पर जाफर पुंगलोत, नब्बू खान, बसरू खान, मुबीन और मुबारक खान आदि का सहयोग रहा। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बारिश के दिनों में एक ऐसी उपज लग रही है जिसे रामबाण औषधि माना जाता है। इनका नाम है ककोड़ा, जिसे काफी पौष्टिक भी माना जाता है। जगह जगह इनकी बेल नजर आ रही है। आयुर्वेद औषधालय के वैद्य हर्ष कुमार शर्मा और मुकेश कुमार के अनुसार प्रकृति की ओर से यह एक औषधि है जिसे सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे खाने से मोटापा कम होता है और गैस, बदहजमी एवं कब्ज के लिए बेहद उपयोगी है। उधर डॉक्टर लोकेश मीणा ने बताया कि ककोड़े में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी बहुत अधिक होती है। योग प्रशिक्षक राहुल सिंह और हितेन ने भी इसके औषधीय गुणों की जानकारी दी। उधर अनेक काश्तकारों ने बताया कि बाजार में यह उपज 100 से लेकर 120 रुपए प्रति किलो बिकती है, वहीं इसकी खासी डिमांड बनी रहती है। मैं आज इन ककोड़ों के बारे में बता रहा हूँ। ये जो ककोड़ों की बेलड़ी है, ये बाढ़ पे सब लग रही है। ये जो ककोड़ों की बेलड़ी है ये, और इनसे ये ककोड़े आते हैं। इनकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है और ये जो बिना दवाइयों की सब्जी है, ये इस सब्जी से कई बीमारियों का निदान भी होता है, जैसे शुगर है, बीपी है और कई तरह की कोलेस्ट्रॉल है, वो भी कम होता है इन सब्जी से। तो ये ककोड़े 3-4 तरह के ककोड़े होते हैं हमारे यहाँ गाँव में। देखिए ये तो ककोड़े जो हैं इनकी ये इतने कड़े नहीं होते हैं, लेकिन जो दूसरे ककोड़े हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। वो ककोड़े जो होते हैं वो कड़े होते हैं और वो थोड़ा सा कड़वास में लगते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा कड़वा होगा वही अच्छा शरीर में जो है खून साफ करेगा और शुगर, बीपी, इनकी बीमारियाँ निदान होगा। ये सब हमारे बाढ़ पे जो लग रही हैं ये सारी बेलड़ियाँ ककोड़ों की बेलड़ी है। मालाखेड़ा क्षेत्र के भरतरी, पांडुपुर सहित अन्य गांवों में इन दिनों प्राकृतिक औषधि के स्वरूप ककोड़े बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जहां से लोग तोड़कर उसे अलवर शहर व मालाखेड़ा की मंडी तक पहुंचा रहे हैं। यह प्राकृतिक औषधि शक्तिवर्धक होने के अलावा कोलेस्ट्रॉल पर भी अंकुश लगाती है, वहीं अनिद्रा, थकान, अपच जैसी बीमारी को भी दूर करती है। ककोड़े स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक औषधि और फल है। मैं उदय सिंह।
श्रावण के आखिरी सोमवार को धर्मपुरा गांव के भक्त दंडोती देते हुए नटनी गवारा स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की और क्षेत्र में खुशहाली के लिए कामना की। नाचते हुए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। श्रावण मास में क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है और इससे सभी किसान खुश हैं। गाँव धर्मपुरा से भगवान देवनारायण मंदिर नटनी गवारा पे पेट पहले दंडोती दी जा रही है, जो पूरे ग्राम वासियों की तरफ से है। और दंडोती पूर्ण होने के बाद एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है और सभी ग्राम वासियों में हर्षोल्लास के साथ खुशी का माहौल है। अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं, क्षेत्र की खुशहाली के लिए, क्षेत्र में खुशहाली रहे, शांति रहे, इसीलिए धर्मपुरा से नटनी का तक पेट पलने दंडोती दी जा रही है। जय देवनारायण भगवान की। नलदेश्वर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को विशाल भंडारा संपन्न हुआ। इसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही धर्मपुरा, लालपुरा, माधोगढ़, खुशालगढ़ और कई गांवों के लोगों ने सहयोग के लिए दूध प्रदान किया। इस मौके पर खीर बनाकर मालपुए का भोग लगाया गया। श्रद्धालु पदमचंद गुर्जर और हरिओम गुर्जर ने बताया कि हर साल की तरह श्रावण के अंतिम सोमवार को भंडारे का आयोजन किया गया है। मातेश्वर के बाबा नंदेश्वर के लक्की मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीणों द्वारा भंडारे में सहयोग किया गया। ये भंडारा हर वर्ष सावन के लास्ट सोमवार को किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु बाबा नंदेश्वर के आते हैं और अपनी श्रद्धा से जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। बड़ौदा में सर्व समाज की ओर से हिंदू आक्रोश रैली निकाली गई। इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विरोध जताया गया। यह रैली पंजाबी धर्मशाला से शुरू होकर पुलिस थाने पहुंची। साथ ही महंत जमुना दास महाराज के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया। इसमें मांग की गई कि कट्टरपंथियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए भारत सरकार दबाव बनाए। ऐसे में बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू सम्मान पूर्वक और सुरक्षित रह सके। वहीं इस मौके पर भाजपा नेता जया आहूजा, जिला पार्षद और महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सरिता राज, जिला महामंत्री रामोतार चौधरी, मंडल अध्यक्ष बालकृष्ण जैन, रमन गुलाटी और बने सिंह जाखड़ आदि मौजूद रहे। बड़ौदा में श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन किया गया। मुनि सूरतनाथ जिनाली में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर आदिनाथ भगवान को रजत सिंहासन पर विराजमान किया गया। कार्यक्रम के पुण्यार्जक चंद्रभान और राजकुमार रहे, जबकि विधानाचार्य की भूमिका नीतीश जैन शास्त्री ने निभाई। इसके अलावा सोमवार को 11वीं तीर्थंकर श्री श्रेयांशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक संपन्न हुआ। यहाँ सुबह श्री जी का नित्य अभिषेक और पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा जयकारों के मध्य निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। साथ ही मनोज कुमार और निर्मल कुमार जैन सहित अन्य पुण्यार्जक ने शास्त्री के निर्देशन में विधान किया। रविवार को श्री मुसुनाथ जिनालय में श्री शांतिनाथ महामंडल विधान एवं भगवान आदिनाथ का रजत सिंहासन पर विराजमान करने का कार्यक्रम श्री नीतीश भैया जी के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर समस्त भगवानों का अभिषेक, पूजन, शांति धारा की गई। इस रजत सिंहासन के पूर्णार्जक परिवार श्री चंद्रभान जी, राजकुमार जी जैन रहे और कल श्री शांतिनाथ मंडल विधान का आयोजन निर्मल कुमार जी और मनोज कुमार जैन जी की तरफ से किया जाएगा। कालीखोल भिवाड़ी में मेला स्थल पर 140 किलो नकली और मिलावटी घी जब्त किया गया है। मौके पर जेसीबी से गड्ढा खोदकर इस घी को नष्ट करवा दिया गया। यहां बाबा मोहनराम मेला स्थल पर 3 दिवसीय आयोजन रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जारी है। सूचना मिलने पर टपुकड़ा एसडीएम सत्यनारायण के निर्देशन में खास सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव और टीम के सदस्य पहुंचे। यहां कुछ दुकानों पर विभिन्न वजन की पैकिंग में नकली और मिलावटी घी बेचा जा रहा था। इसके खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। खैरतल के निकटवर्ती पहल से रैनागिरी आश्रम में चंदन का पेड़ लगाया गया। इसके अलावा वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। बेनामी द्वाराचार्य बालिका देव आचार्य के सानिध्य में यह आयोजन संपन्न हुआ। इस मौके पर देवदास महाराज, आलोकदास, टिल्लू शर्मा, सुनीता बबली शर्मा और नवीन चौधरी आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं वक्ताओं ने प्रण लिया कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और कहीं भी कोई पेड़ काटेगा तो उसको रोका जाएगा। हितेश ठाकुर रामलीला समिति तांगा स्टैंड के सचिव बने हैं। समिति की आवश्यक बैठक हाल ही मंच पर आयोजित हुई। बैठक में अध्यक्ष अनिल कालरा और समस्त कार्यकारिणी द्वारा हितेश ठाकुर को सचिव पद पर सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। बैठक में संरक्षक अशोक तनेजा, कोषाध्यक्ष जगदीश मिनोचा, निर्देशक हरिकिशन खत्री, उपाध्यक्ष दर्शन लाल शर्मा, विद्याभूषण, अजय बहुजा, राजू शर्मा और अशोक शर्मा आदि 50 सदस्य उपस्थित हुए। हितेश ठाकुर तांगा स्टैंड रामलीला के आयोजन में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। साथ ही वे सिंधी समाज और अन्य सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर।
कलाइयों पर बंधे रक्षा सूत्र और सुख दुख में साथ रहने के दिए वचन। जिले भर में परंपरागत ढंग से मना स्नेह पर्व। वहीं रोडवेज ने बहनों को निःशुल्क यात्रा का दिया तोहफा। अलवर जेल में राखियां बांधने पहुंची बहनें हुई भावुक। जेल प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। त्योहार के मौके पर 300 किलो दूषित कलाकंद जब्त कर किया नष्ट। हेडली में हुई कार्रवाई। और सरिस्का से 100 किलोमीटर दूर पहुंच बाघ मचा रहा दहशत। नेता प्रतिपक्ष जूली ने व्यापक मॉनिटरिंग और घायलों को मुआवजे की उठाई मांग। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।